नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। महाराष्ट्र की राजनीति में पर्दे के पीछे इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार यानी फडणवीस, शिंदे और अजित पवार मराठा आंदोलन को किस तरह से शांत किया जाए इस मेहनत में लगे हुए हैं। 1 महीने का उन्हें वक्त भी मिला है और दूसरी ओर शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच क्लोज डोर मीटिंग हुई है। सिर्फ शरद पवार और उद्धव ठाकरे ही नहीं बल्कि उस मीटिंग में जयंत पाटिल और संजय राउत भी मौजूद थे। तो इन 4 नेताओं के बीच में सिल्वर ओक यानी शरद पवार के निवास स्थान पर मीटिंग हुई। दोस्तों, ये टाइमिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है। मराठा आंदोलन से आगे अगर हम कुछ सोचे तो 13 तारीख को इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक, इसके तुरंत बाद 14 तारीख को डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस पर महाराष्ट्र स्पीकर द्वारा कार्यवाही की शुरुआत और केंद्र सरकार द्वारा बुलाया गया विशेष संसद सत्र। इतनी सारी चीजों के बीच में उद्धव ठाकरे और शरद पवार इनकी बैठक कोई मामूली बैठक नहीं हो सकती। इस बैठक के पीछे क्या राजनीति है, अगली चाल क्या हो सकती है, महाराष्ट्र की राजनीति किस ओर आगे बढ़ रही है, दिल्ली में क्या हो सकता है, इस सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ सेफोलॉजिस्ट और राजनीतिक विशेषज्ञ वैभव पुरोहित मौजूद हैं। वैभव जी, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। जिस तरह से ये क्लोज डोर मीटिंग हुई, इसका पहला अर्थ डिस्क्वालिफिकेशन के साथ में जोड़ा जाना चाहिए या मराठा आंदोलन के साथ? मेरा धन्यवाद मयूर जी। मैं कहता हूं दोनों के साथ ही जोड़ के देखना चाहिए इसे। इसका एक मुख्य कारण है कि इस वक्त मराठा आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा और या भाजपा को नहीं, सरकार इस वक्त बैकफुट पे है। और क्योंकि ये इस वक्त बैकफुट पे है तो कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे, ये दोनों, ये और खासकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार काफी एग्रेसिव। शरद पवार ने तो मराठा आरक्षण को सॉल्व किस प्रकार से करना है उसका भी एक। वैभव जी हमारे साथ में डिस्कनेक्ट हो गए। चलिए हम बात को यहां से आगे बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर के मराठा आरक्षण पे आज जो कंडीशंस रखी गई हैं मनोज जरंगे पाटिल द्वारा, वो कंडीशंस वैसे तो दिखने में बहुत सीधी है, लेकिन ये एक गुगली भी हो सकती है। गुगली इसलिए क्योंकि 1 महीने के बाद पूरी की पूरी मराठा कम्युनिटी को ओबीसी स्टेटस देने का उन्होंने डिमांड किया है। तो जब पूरा का पूरा ओबीसी स्टेटस देने की बात की है, चले वैभव जी फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वैभव जी, मैं दर्शकों को यह बता रहा था कि मनोज जरंगे पाटिल ने एक गुगली डाली है, यह भी हम कह सकते हैं, और ऐसा हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि 1 महीने के बाद उन्होंने पूरी की पूरी मराठा लॉबी को, पूरी की पूरी मराठा कम्युनिटी को ओबीसी का रबर स्टैंप देने की मांग की है। इसे गुगली समझा जाए या यहां पे 1 महीने का अल्प विराम? 1 महीने का इसे मैं अल्प विराम मानूंगा। 1 महीने में सियासत बहुत बदल जाती है, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होंगे। आप एक बात देखिए, अजित पवार के विधानसभा क्षेत्र में बारामती में उन्हें सरकार से बाहर निकलने के लिए कहा जाता है, लेकिन अजित पवार अभी भी सरकार में है। ये एक बात है। दूसरा, एक और बात बता रहा हूं। अजित अजित पवार इस अजित पवार का अभी तक कोई क्लियर स्टैंड नहीं हुआ है इस पूरे मुद्दे पे, लेकिन शरद पवार काफी इस मुद्दे पे काफी क्लियर है।
उनका स्टैंड काफी क्लियर है। उन्होंने कुछ मुद्दे रखे थे और उस मुद्दे पे वे उन्होंने इसका मराठा आरक्षण को सॉल्व करने का भी एक तरीका भी बताया था। तो ये सारे मुद्दे उन्होंने रखे हैं, लेकिन ये सारे मुद्दे उन्होंने रखे हैं। अब इस बात के ऊपर अजित पवार और अजित पवार एंड टीम, चाहे हम इसे कह दें देवेंद्र फडणवीस, ये इस मुद्दे पे पूरी तरह से बैकफुट पे आ चुके हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे, शरद पवार की एक गुप्त मीटिंग होती है। इस मीटिंग के जो मायने हैं, इसके ऊपर अपन अगर अपन इसे थोड़ा और डीप में जाके देखें, तो आप देखिए कुछ दिन पहले मुंबई में इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई थी, जिसके दोनों सदस्य हैं। इन दोनों के ये सदस्य हैं और 13 तारीख को कल एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग होनी है। उसके ऊपर ये कई मुद्दों पे ये चर्चा करेंगे, हो सकता है। उसके बाद एक 18 तारीख को स्पेशल सेशन जो शुरू होने जा रहा है पार्लियामेंट का, उसके ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं। और इसके उसमें ऐसा माना जा रहा है कि शरद पवार ने सभी विपक्षी दलों से ये आग्रह किया है कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर, आप एक मुद्दे पर हमारे पक्ष में एक नोटिस दीजिए, हम उस मुद्दे पे बात करेंगे। और एक तरह से महाराष्ट्र सरकार को ही नहीं, केंद्र सरकार को भी वो घेरने की एक रणनीति हो सकती है। उसके साथ एक इन दोनों घटनाओं के बीच में एक इंपॉर्टेंट घटना ये हो रही है कि 14 तारीख को महाराष्ट्र विधानसभा में डिस्क्वालिफिकेशन और शिवसेना के विधायकों की जो एक पिटीशन थी, जो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उसके ऊपर भी सुनवाई होने वाली है। तो ये जो सुनवाई जो हो रही है, इन सारे विषयों को लेके शरद पवार और अजित पवार की जो मीटिंग के मायने हैं, ये मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेन मुद्दा जो है, जो जिसपे इस मुद्दे पे की जो रूपरेखा रहेगी, वो है मराठा आरक्षण में किस प्रकार से सरकार को घेरा जाए। क्योंकि शरद पवार भी इस मुद्दे पे एक अपनी ये भी, क्योंकि इनकी पार्टी फिलहाल कमजोर हुई हुई है, ये भी एक संजीवनी बूटी की तरह इसे देख रहे हैं। और ये विपक्ष पर हमला बोल के, और इनका वोट बैंक भी हमेशा से मराठा वोट बैंक रहा है, तो ये उसे भुनाना चाहते हैं। और इसी मुद्दे के साथ साथ उद्धव ठाकरे भी ये सरकार को घेरना चाहते हैं। जी, आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे भी सरकार को घेरना चाहते हैं, शरद पवार भी घेरना चाहते हैं। संसद का भी सत्र होने जा रहा है। आपको लगता है कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मौजूदा सरकार पूरी तरह से वोट बैंक पॉलिटिक्स में फंस गई है, और ना वो ओबीसी की रही है, ना वो मराठाओं की रही है, उसकी पूरी तरह से बीच में फंस गई है, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल। वो कहते हैं ना, एक 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 घर को सही करने के चक्कर में 10 घर और खराब हो रहे हैं, तो वो नींव खराब हो रही है। तो बीजेपी की जो मेन जो कोर वोट बैंक हुआ करता था, वो एक वो माफीनामा और एक वो जीआर जब से इश्यू किया महाराष्ट्र सरकार ने, उसके बाद से ये मूल ओबीसी जो इनके साथ हुआ करते थे, ये नाराज है। क्योंकि बीजेपी का जो एनसीपी कांग्रेस के खिलाफ जो वोट बैंक हुआ करता था, वो वोट बैंक वो उनसे इस वक्त थोड़ा नाराज चल रहा है। और साथ ही मराठा आरक्षण का एक अलग, क्योंकि इस ग्रुप को साधने के लिए एक मराठा आरक्षण का शिगुफा बीजेपी काफी समय से लेकर चल रही थी, ये अब उनके ऊपर बैकफायर होता जा रहा है, क्योंकि इसका सोल्यूशन उनके पास नहीं है। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इस मुद्दे पे, मैं कहता हूं, दोनों ही बैकफुट पे है। और कैसे, और ना मैं ये मानता हूं राज्य सरकार के नेताओं के जो सरकार में, उनके पास इस चीज का सोल्यूशन किस प्रकार से देना है, उसका वो बिल्कुल कंफ्यूजन में है। क्या करें हम, क्या नहीं करें उसका। उन्होंने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी एकनाथ शिंदे ने, उसका नतीजा मेरे ख्याल से मोटा मोटी कुछ कोई खास निकला नहीं। कुछ एक मुद्दों पे सहमति जिसे हम कहे, तो वो उसे छोड़कर बाकी कोई खास सहमति निकली। बिकॉज एक जो मांगे हैं मराठा आरक्षण को लेकर, वो उन मुद्दों पे विपक्ष सरकार को घेरना चाहता है, और वो सरकार वो मुद्दों को कैसे सॉल्व आउट करे, उसका सोल्यूशन नहीं है। इसलिए इस सर्वदलीय बैठक का भी कोई ज्यादा बड़ा नतीजा निकलना नहीं था, ये तो तय था। जी वैभव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ में इस शो में जुड़े। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है। जो कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है,
वहां क्या हो रहा है इसका नतीजा हमें संसद में, महाराष्ट्र सदन में और महाराष्ट्र की सड़कों पर बहुत जल्दी दिखाई देगा। बहरहाल महाराष्ट्र सरकार बैकफुट पर है और रणनीति बनाने में व्यस्त हैं शरद पवार और उद्धव ठाकरे।